एग्जिबिट और मार्क। हाँ, ये एग्जिबिट और मार्क, इनमें क्या फर्क है, क्यों अहम है, इस पर बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि जब आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट देते हैं सबूत के तौर पर, हाँ, तो उसे फाइल पे लाने के मतलब रिकॉर्ड पे लाने के दो मेन तरीके हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये एग्जिबिट और मार्क का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है। अच्छा। स्रोत में काफी साफ लिखा है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल है, मतलब असली कॉपी, या फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी है, प्रमाणित प्रतिलिपि जिसे कहते हैं। राइट। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए वादी का पहला गवाह है तो उसका डॉक्यूमेंट होगा एग्जिबिट PW1, फिर दूसरा है तो एग्जिबिट PW2, ऐसे। ओके, तो ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी है तो एग्जिबिट लग गया। फिर ये मार्क कब लगता है? मार्क तब लगता है जब आप ओरिजिनल की जगह सिर्फ फोटोकॉपी दे रहे हो कोर्ट में। सिर्फ फोटोकॉपी? हाँ, स्रोत में लिखा है कि उसको फिर आप एग्जिबिट नहीं लगा पाएंगे, उसको मार्क लगाते हैं। अच्छा। तो वो फिर मार्क ए, मार्क बी, ऐसे करके मार्क होते हैं। मतलब एग्जिबिट थोड़ी ज्यादा पुख्ता चीज मानी जाती है शुरू में, क्योंकि वो ओरिजिनल या सर्टिफाइड है। मार्क वाली फोटोकॉपी को अभी साबित करना बाकी है एक तरह से। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब चाहे एग्जिबिट लगवाओ या मार्क, कोर्ट में पेश कर देना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको साबित भी करना पड़ेगा। इस पे क्या कहते हैं स्रोत? हाँ, ये शायद सबसे जरूरी बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। साफ लिखा है, अगर आपने प्रूफ नहीं किया है और दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया है, हाँ। तो हो सकता है जो कोर्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया हुआ ना माने और उसको फिर जजमेंट के अंदर पढ़ा नहीं जाएगा। ओहो, मतलब इतनी मेहनत से डॉक्यूमेंट लगाया, एग्जिबिट या मार्क करवाया, हाँ, और अगर साबित नहीं कर पाए और दूसरी पार्टी ने उंगली उठा दी, तो वो बेकार हो सकता है, कोर्ट उसे सबूत मानेगा ही नहीं। समझ गया। तो सिर्फ पेश करना पहला कदम है, उसे लीगली वैलिड साबित करना असली काम है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो मार्किंग का तरीका है, ये अलग-अलग केस में बदलता है क्या? जैसे सिविल मुकदमों में? हाँ, थोड़ा सा फर्क होता है नॉमेनक्लेचर में, मतलब नामकरण में, लेकिन लॉजिक वही रहता है। जैसे? सिविल सूट में, जैसा मैंने कहा, जो केस फाइल करता है वादी यानी प्लेंटिफ, उसके गवाह होते हैं PW1, PW2। नहीं, प्लेंटिफ विटनेस। हाँ, ठीक है। और उनके डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट PW11, PW12, इस तरह से। ओके। और जिसके खिलाफ केस है, प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, उसके गवाह होते हैं DW1, DW2, डिफेंडेंट विटनेस। और उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए एग्जिबिट DW11, DW12 वगैरह। ठीक है। PW वादी के लिए, हाँ। DW प्रतिवादी के लिए। ये तो हुआ सिविल सूट। हाँ। और अगर कोई पिटिशन हो, जैसे किराए वाली अर्जी वगैरह, उनमें भी तरीका लगभग वैसा ही है। जो अर्जी डालता है, याचिकाकर्ता या पिटिशनर, उसका गवाह PW1 ही कहलाता है। अच्छा, यहाँ भी PW, पिटिशनर विटनेस। हाँ। और डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट PW11, वैसे ही। और जो जवाब देता है रिस्पोंडेंट, उसका गवाह होता है RW1, रिस्पोंडेंट विटनेस। RW1, ओके। और उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए एग्जिबिट RW11, RW12। हाँ, तो पैटर्न काफी मिलता जुलता है, बस पार्टी का रोल क्या है उस हिसाब से पहला अक्षर बदल जाता है। समझ गया। सिविल और पिटिशन में P, D, R ये सब चलता है। हाँ। अब आते हैं क्रिमिनल केस पर, वहां क्या सिस्टम है? क्रिमिनल में देखिए, दो तरह की सिचुएशन हो सकती है मोटी मोटी। एक तो होती है क्रिमिनल कंप्लेंट, मतलब कोई व्यक्ति सीधे कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाए। प्राइवेट कंप्लेंट जिसे कहते हैं। हाँ, वही। उसमें शिकायत करने वाला कंप्लेनेंट, उसका गवाह होता है CW1, कंप्लेनेंट विटनेस। CW1। और उसके डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट CW11, और जिस पर इल्जाम है एक्यूज्ड, अगर वो अपना गवाह लाए तो वो होता है AW1, एक्यूज्ड विटनेस। AW1। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट AW11। हाँ, ये तो हुई कंप्लेंट की बात। दूसरी तरह के केस होते हैं स्टेट केस। स्टेट केस मतलब जो पुलिस FIR के बाद चलते हैं, जैसे मारपीट, चोरी वगैरह के मामले। अच्छा, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट आते हैं। हाँ, उनमें केस सरकार की तरफ से चलता है, मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अक्सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। वहां गवाहों को साधारणतः PW1, PW2 ही कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस। अच्छा, यहाँ फिर से PW? हाँ, और एग्जिबिट कई बार पुलिस चालान के साथ ही लगे होते हैं या फिर गवाही के दौरान लगते हैं। और इसमें बचाव पक्ष, डिफेंस, अगर डिफेंस अपना कोई सबूत या गवाह पेश करता है तो उनके गवाह होते हैं DW1, डिफेंस विटनेस। DW1। और उनके डॉक्यूमेंट्स
एग्जिबिट DW11 वगैरह। तो आप देख रहे हैं सिविल वाले डिफेंडेंट विटनेस और क्रिमिनल वाले डिफेंस विटनेस दोनों के लिए DW ही इस्तेमाल होता है कई जगह। ये तो वाकई नए वकीलों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। जरा सी चूक और बिल्कुल, और परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अगर सही तरह से मार्क या एग्जिबिट नहीं किया या फिर साबित नहीं कर पाए तो वो अहम सबूत हाथ से निकल सकता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पहले तो पहचानिए आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल या सर्टिफाइड है Yes. या फोटोकॉपी। स्टेप